फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज ऑलराउंडर। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ बर्निंग ब्राइट मूवी, जो कि एक थ्रिलर और टाइगर सर्वाइवल मूवी है। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि रेडियो में अलर्ट किया जा रहा होता है कि सिटी में तूफान आने वाला है। अब हम एक जॉन नाम के आदमी को देखते हैं जो एक टाइगर को बाय करता है और उसके पास परमिशन लेटर भी होता है। टाइगर बहुत ही बड़ा होता है। जॉनी केज पे हाथ रखने वाला होता है तो सेलर उसे मना करता है और बताता है कि ये टाइगर बहुत डेंजरस है, इसने रिसेंटली एक हॉर्स को कच्चा चबा डाला। जॉनी सेलर से कहता है कि मैं एक सफारी पार्क ओपन करने वाला हूँ, मैं इस टाइगर को वहाँ रखूंगा और टूरिस्ट इसे देखने के पैसे भी देंगे, और वो टाइगर बाय कर लेता है। अब हम कैली नाम की लड़की को देखते हैं जिसके साथ उसका भाई टॉम भी होता है। जॉनी उसका स्टेप फादर था, ये लोग उसी के साथ रहते थे। कैली टॉम की केयर करती थी, लेकिन उसे कॉलेज ज्वाइन करना था। टॉम माइंड से थोड़ा स्लो था, इसीलिए वो उसे घर में अकेला नहीं छोड़ सकती थी और कॉलेज भी साथ नहीं ले जा सकती थी, तो वो उसे केयर सेंटर में एडमिशन करवाने ले जाती है। अब जब वो फीस पे करवाती है तो एक लेडी उसे बताती है कि उनका अकाउंट से पेमेंट रिसीव नहीं हो रही। जब कैली कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि उसके अकाउंट से उसके स्टेप फादर ने पैसे निकाल लिए हैं। अब उसका अकाउंट का बैलेंस 0 है। जॉन टाइगर को घर ले आता है, वहाँ उसके वर्कर्स काम कर रहे होते हैं। एक वर्कर केज पे हाथ रखता है तो टाइगर उसकी फिंगर इंजर्ड कर देता है, तो जॉन उसे पैसे देकर फौरन डॉक्टर को चेक कराने को कहता है। अब हम देखते हैं कि तूफान की वजह से वर्कर्स घर की सारी विंडोज और डोर्स को वुड से पैक कर रहे होते हैं। अब वहाँ कैली और टॉम आ जाते हैं। कैली जॉन से पूछती है कि उसने सारे पैसे कहाँ खर्च किए, तो जॉन बताता है कि तुम्हारी माँ की डेथ के बाद सारे पैसे मेरे हो गए। अकॉर्डिंग टू जॉन, उसकी मॉम ने मरने से पहले कोई वसीयत नहीं की थी, जिस वजह से सारे पैसे और प्रॉपर्टी जॉन के नाम ट्रांसफर कर दी गई। कैली जॉन से कहती है कि मुझे मेरे भाई के ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए, तो जॉन कहता है कि मेरे पास जितने भी पैसे थे मैंने उसे टाइगर बाय कर लिया है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। कैली को मालूम था कि इसका स्टेप फादर इसे एक पैसा भी नहीं देगा। अब कैली अपने प्रोफेसर को कॉल करती है और कहती है कि मैं इस सेमेस्टर को कैंसिल करना चाहती हूँ, तो प्रोफेसर कैली से कहता है कि तुम पहले भी ऐसा 2 दफा कर चुकी हो, अगर अब तुमने सेमेस्टर कैंसिल करवाया तो इस दफा तुम्हारी स्कॉलरशिप किसी और को मिल जाएगी। तो कैली कहती है कि आप ऐसा नहीं करेंगे, मैं इस बारे में सोचूंगी। टॉम अपनी मॉम की वीडियो देख रहा होता है और फिर कैली टॉम को सुलाकर अपने रूम में सोने चली जाती है। अब हम देखते हैं कि एक अननोन आदमी उसी केज को घर के मेन गेट के पास लाकर उसका केज डोर ओपन कर देता है। अब कैली उठकर टॉम के रूम में जाती है और उसका पिलो लेकर मुंह पे रख देती है। इसी बीच कैली की आंख खुल जाती है और ये एक नाइटमेयर होता है। अब कैली उठकर टॉम को देखने जाती है तो वो सो रहा होता है। कैली नीचे किचन में पानी पीने जाती है। फ्रिज पे उसे जॉन का मैसेज मिलता है कि गोइंग टू द स्टोर। वो पानी पीकर ऊपर जा रही होती है तो उसे कुछ आवाज आने लगती है। वो देखती है तो वहाँ टाइगर होता है। वो बहुत डर जाती है और फौरन अपने रूम में जाती है। जब वो रूम की विंडो ओपन करती है तो वो वुड से पैक होती है और खुलती ही नहीं है। अब वो टॉम के रूम में जाकर विंडो ओपन करती है, लेकिन वो भी ब्लॉक होती है। अब जब वो टॉम का बेड देखती है तो वहाँ टॉम नहीं होता। वो नीचे टॉम को ढूंढने जाती है। अब वो लैंडलाइन से फोन करती है तो तूफान की वजह से फोन आउट ऑफ सर्विस होता है। फिर उसे अपना फोन मिल जाता है तो वो इमरजेंसी कॉल करती है तो उस पर वेटिंग होती है। अब वो अपने डैड को कॉल करती है तो उसका फोन कार में होता है और वो क्लब में ड्रिंक कर रहा होता है। फिर वो मेन डोर तक पहुंच जाती है, लेकिन वो भी ब्लॉक होता है। अब वो बाथरूम जाती है तो वहाँ की विंडो का बोर्ड एक साइड से लूज होता है, तो वो उसे खोलने की कोशिश करती है। उसकी आवाज सुनकर टाइगर वहाँ आने लगता है तो वहाँ डक्ट होता है। तो कैली बहुत मुश्किल से उस डक के अंदर चली जाती है और नाइफ भी साथ ले लेती है। अब टाइगर डोर ब्रेक करके अंदर आ जाता है। कैली वहाँ से स्लिप होने लगती है। वो खुद को संभाल तो लेती है, लेकिन उसके हाथ से फोन गिर जाता है और टाइगर के पाँव से वो फोन टूट जाता है। अब कैली को बहुत पसीना आ रहा होता है। उसका पसीना नीचे गिरता है तो टाइगर उसे स्मेल कर लेता है और ऊपर कैली को देखकर उस पर अटैक करने लगता है। तो कैली ऊपर जाने लगती है और एक रूम में पहुंचती है जहां टॉम भी होता है। उसके भाई को देखकर वो सुकून की सांस लेती है। अब रूम लॉक करके कंप्यूटर ऑन करती है ताकि किसी से कांटेक्ट करके हेल्प बुलवा सके, लेकिन वेदर खराब होने की वजह से सर्वर डाउन होता है। अब टाइगर उस रूम तक आ जाता है और डोर ब्रेक करने लगता है तो कैली टॉम को लेकर बेड के नीचे छुप जाती है और साथ परफ्यूम लेकर बेड के आसपास डाल देती है ताकि टाइगर उन्हें स्मेल ना कर सके। अब टाइगर अंदर आ जाता है और उन्हें बेड के नीचे देखकर उन पे अटैक करने लगता है, लेकिन वो दोनों दूसरी साइड से निकलकर किचन में चले जाते हैं। कैली फ्रिज से मीट निकालकर उसमें दवाई डाल के फ्लोर पर गिरा देती है और वो एक रूम में जाकर उसके स्टोर रूम में छुप जाती है। टाइगर वहाँ का डोर भी ब्रेक करके उन्हें देख लेता है और रूम की वुड्स तोड़ने लगता है, तो कैली वहाँ रखे हैमर से बैक साइड की वुडन वॉल तोड़ने लगती है और फिर टॉम को लेकर दूसरी साइड कॉरिडोर में चली जाती है। होल छोटा होने की वजह से टाइगर उसे क्रॉस नहीं कर पाता। कैली और टॉम नीचे रूम में चले जाते हैं। कैली दोबारा से उस हैमर से विंडो पे लगी वुड तोड़ने की बहुत कोशिश करती है,
है, लेकिन वो बहुत मजबूती से लगी होती है कि वो निकाल ही नहीं पाती। आखिरकार कैली गन ढूंढने लगती है। उसे बुलेट तो मिल जाती है लेकिन गन नहीं मिलती। गन ढूंढते हुए उसे कुछ लाइफ इंश्योरेंस के पेपर्स मिलते हैं जिसमें लिखा होता है कि कैली और टॉम के मरने के बाद सारे पैसे जॉन के होंगे। ये देखकर कैली समझ जाती है कि ये सब उनके साथ किसने किया है और वो रोने लगती है। फिर उसे वो गन भी मिल जाती है। अब वो गन को लोड करके टाइगर को मारने चली जाती है, लेकिन वो गन नहीं चला पाती। अब टाइगर कैली के पीछे पड़ जाता है। कैली किसी तरह अपनी जान बचाकर इधर उधर छुप रही होती है। आखिर में वो उसी रूम में चली जाती है जहाँ का कवर लूज था। वो उसे खोलने में कामयाब हो जाती है और वहाँ से निकलकर कार में बैठ जाती है, लेकिन उसे टॉम की याद आती है और वो उसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती थी। अब वो वापस वहीं से अंदर जाती है और अपने भाई को ढूंढने लगती है। टॉम उसी रूम में मिलता है। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। अब कैली एक वुड स्टिक पे आग लगाती है और टाइगर के सामने जाकर बिना घबराए उसे शूट कर देती है, लेकिन टाइगर पे उस बुलेट का कोई असर नहीं होता। अब वो टाइगर को आग से डराकर पीछे करती है और किचन में जाकर फ्रीजर में चली जाती है और वहाँ सेफ होती है क्योंकि टाइगर फ्रीजर नहीं खोल पा रहा था। थोड़ी देर बाद जब वो फ्रीजर से बाहर आती है तो कोई डोर का कवर हटाकर गन लेकर एंटर होता है और वो जॉन ही होता है। उसके सामने कैली और टॉम आते हैं। वो ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि टाइगर के होते हुए ये कैसे जिंदा बच गए और कैली को भी इस पर शक होता है क्योंकि ये सब उसी ने किया है। तभी जॉन बताता है कि तुम्हारी मॉम मुझे छोड़ने वाली थी, इससे पहले ही मैंने उसे मार डाला। अब कैली का शक यकीन में बदल जाता है। अब कैली जॉन से कहती है कि टॉम ये सब समझ नहीं पाएगा और मैं किसी को नहीं बताऊंगी, तुम हमें यहाँ से जाने दो। कि तभी टाइगर आकर जॉन पे अटैक करता है और उसे जिंदा खाने लगता है। कैली अपने भाई का हाथ पकड़ती है और घर से जिंदा बचकर बाहर आ जाती है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।